नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज खबर का पंचनामा में हम एक ऐसे गंभीर और जानलेवा विषय पर बात करेंगे जो ग्रामीण इलाकों में एक मजेदार खेल बन चुका है, लेकिन असल में यह माइनिंग क्षेत्रों में चोरी होकर आ रहा बारूद है। हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से अवैध बारूद टोटा यानी डेटोनेटर के दुरुपयोग और उससे होने वाले भयानक नुकसान के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर का पंचनामा। बारूदी टोटा या डेटोनेटर, जैसे स्थानीय भाषा में टोटा कहा जाता है, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। यह एक खतरनाक ट्रेंड बन चुका है जो सीधे सीधे लोगों की जान और अंगों को खतरे में डाल रहा है। यह विस्फोटक, जो असल में पत्थरों को तोड़ने के लिए माइंस में इस्तेमाल होता है, अब महज 80 से 100 रुपए की कीमत में आसानी से बाजार में उपलब्ध हो रहा है। ताजा हादसा जिसकी गूंज आज पूरे जिले में है, वह शनिवार को बांसवाड़ा के पिपलवा गांव में हुआ, जहां 25 वर्षीय युवक कमलेश मीणा तालाब में मछली पकड़ने गया था। मछली पकड़ने के लिए जैसे ही उसने यह टोटा इस्तेमाल करने की कोशिश की, वह उसके हाथों में ही फट गया। धमाका इतना भीषण था कि कमलेश की एक आंख फूट गई और दाएं हाथ की हथेली के चिथड़े उड़ गए और बाएं हाथ की 3 उंगलियां भी पूरी तरह डैमेज हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया गया। पिपलवा का हादसा कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बांसवाड़ा जिले में इसी तरह के गंभीर हादसे हो चुके हैं, जो प्रशासन की लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। 29 अक्टूबर को उमराई बडलिया में इसी तरह का हादसा हुआ, जिसमें रमन नामक व्यक्ति के दोनों हाथ की उंगलियां उड़ गई। और इसी तरह 19 सितंबर को भी सवनिया पंचायत में ऐसा हादसा हुआ। इन दोनों हादसों में भी युवकों के हाथों के चिथड़े उड़ गए और वे विकलांगता का शिकार हो गए। अब यह सवाल बार बार उठ रहा है कि जो विस्फोटक केवल खदानों में नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, वह खुले बाजार में कैसे पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके पीछे पूरा एक अवैध नेटवर्क काम कर रहा है। खदानों में काम करने वाले मजदूर डेटोनेटर को चुरा कर बाहर भेज देते हैं और ये चोरी के टोटे तस्करों के जरिए ग्रामीण बाजारों में पहुंचते हैं। मछली पकड़ने वाले लोग इन जानलेवा बमों को महज 80 से 100 रुपये में अवैध रूप से खरीद लेते हैं। इस अवैध तस्करी और बिक्री पर न तो माइंस प्रबंधन का कोई ध्यान है और न ही स्थानीय प्रशासन का कोई सख्त नियंत्रण। डेटोनेटर को बनावट इस और खतरनाक बना देती है। यह एक छोटे कैपेसिटर जैसा दिखता है, जिस पर एक बत्ती लगी होती है, ठीक पटाखे की तरह। इसके इस्तेमाल का तरीका ही सबसे बड़ा जोखिम का होता है। मछली मारने के लिए बत्ती जलाकर इसे पानी में फेंकना होता है। समस्या यह है कि इसे फेंकने के लिए केवल कुछ ही सेकंड का फासला मिलता है। अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी हो गई तो टोटा पानी में गिरकर गीला हो जाता है और वह बेकार हो जाता है। लेकिन अगर फेंकने में थोड़ी सी भी देर हो गई तो यह हाथ में ही फट जाता है। जैसा कि हमने देखा, यह धमाका इतना भयानक होता है कि पल भर में किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप से विकलांग बना सकता है या उसकी जान भी ले सकता है। लगातार 3 बड़ी घटनाओं के बावजूद बारूदी टोटों की यह अवैध बिक्री और इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन को समझना होगा कि यह केवल एक छोटी चोरी या अवैध मछली पकड़ने का मामला नहीं है, यह सीधे सीधे विस्फोटक सामग्री की तस्करी और आम नागरिक की जान से खिलवाड़ का मामला है। माइंस एरिया में सुरक्षा और निगरानी को भी सख्त करने की जरूरत है और अवैध विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना समय की मांग है। तो यह था आज का खबर का पंचनामा, जिसमें हमने 100 रुपये में बिक रहे जानलेवा बारूदी टोटे के अवैध खेल का खुलासा किया। जब तक प्रशासन इस मौत के सामान की सप्लाई चेन को पूरी तरह से तोड़ नहीं देती, तब तक ग्रामीण इलाकों में ऐसे हादसे होते रहेंगे। उम्मीद है कि प्रशासन इन पंचनामे पर गंभीरता से विचार करेगा और इस पर नियंत्रण पाएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और जनहित से जुड़े मुद्दे की खबर का पंचनामा के साथ में। तब तक प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।